हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग, नेचुरली आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज ना करें, जितना आपको मैच करता है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मेरे कलेक्टिव्स के लिए आप मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, okay, then we have the devil. Oh, eight of wands and four of wands. Okay, what else divine, please guide me। क्या मैसेजेस हैं। ओके, द मैजिशियन। ओके, ओ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, दो कार्ड्स आ गए। ओके, तो यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे। ओ, स्ट्रेंथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्ड, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आपको मैसेज यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो इन कार्ड्स को देख के लग रहा है, पहला मैसेज यहाँ पे ऐसा है कि बड़े अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात मैं क्यों कह रही हूँ। कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे कुछ आपके ख़िलाफ़ बातें हुई हैं, कुछ फ़ैसले लिए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो आपको नहीं पता है। वहाँ कोई आपका अपना भी मौजूद था और हाँ में हाँ जिसने मिलाया, आपकी ज़रा भी परवाह नहीं की, जबकि आपने इस इंसान को बहुत कुछ आपने दिया है, इनकी मदद की है हमेशा। ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, यानी कि दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से ये शो करता है कि वो हमेशा आपके साथ है। आपका पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जहाँ पे आपके खिलाफ़ कुछ ख़तरनाक चीज़ें की गई हैं और उसने हाँ में हाँ मिलाया है। और
अफ़सोस इस बात का मैं कह रही हूँ कि जो इंसान आपके लिए, आपकी नज़रों में इतना भोला भाला, इतना इनोसेंट है, ये उसकी करतूतें हैं जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आपकी न्यू बिगिनिंग को यहाँ पे कोई ना कोई रोकने की कोशिश आप अपने जीवन में, देखिए कोई फ्रेंड हो सकता है, बहुत करीबी आपका कोई हो सकता है जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं और आंख बंद करके भरोसा करते हैं और अपनी बहुत सारी चीज़ों को आप बताते हैं, शेयर करते हैं। आपको पूरा भरोसा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ हो जाए, लेकिन ये इंसान कभी आपके खिलाफ़ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे अफ़सोस की बात यह है कि लालच ने, ग्रीडी किसी को, आपके अपने को इस तरीके का लालच दिया गया, पैसे का हो सकता है या प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, पैसे का हो सकता है, कि अगर वो आपके खिलाफ़ इन चीज़ों में शामिल होता है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इस इंसान ने लालच में आके ना ऐसा हाँ में हाँ मिलाया है, भले नीची निगाहें करके, शर्म से कोई किसी ने इन चीज़ों में शामिल तो कोई हुआ है आपका अपना, लेकिन शर्मिंदगी से ज़्यादा उसे लालच बहुत ज़्यादा था। इस लालच के चलते कोई पैसा या प्रॉपर्टी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई आपका पार्टनर या कोई भी हो सकता है जो शायद दिखावे की ज़िंदगी आपके साथ जी रहा है और जी रहा था या जी रहा है अभी भी। तो ये कोई ऐसा गद्दार कहते हैं ना, कि आप तो किसी के साथ ईमानदारी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो यहाँ पे पूरी तरह गद्दारी पे उतर आया है। लालच ने ऐसा आंखों पे पट्टी बांधा है, कोई इंसान, किसी इंसान को आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ पे ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका पास्ट में बहुत दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टीज़ में आपको रखा है, आपका पार्टनर भी हो सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, आपके साथ गद्दारी की, झूठ बोला और कुछ लोगों के साथ साजिश में जाके शामिल हो गया। ये कोई भी हो सकता, दोस्त, आपका पार्टनर, फैमिली मेम्बर, वर्क प्लेस पे कहीं भी, कि जिसने आपका दिल भी तोड़ा। आपके जान के पीछे भी कोई हाथ धो के पड़ चुका है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो एक ऐसा डेविल यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा इंसान है जिसने पास्ट में आपके ऊपर अपना हक आजमाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाया। ये कोई भी इंसान है, बहुत ऑब्सेस्ड रहा है, आपको बांध के रखना चाहता था आप इसके अंडर में हमेशा से नतमस्तक रहो, और ये जैसे जंजीरों में जकड़ के आपको रखना चाहता था। आप इसमें शामिल रहो, यानी कि आप इसके अंडर में रहो, जो ये कहे वही करो, और बाहरी लोगों से आप मेल मिलाप अपना ख़त्म करो। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपके जीवन में रहा है, और इस इंसान ने ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए, कि आपको अपने अंडर में रखने के लिए, आपको इल्यूज़न में डाल के रखने के लिए एक ऐसा जाल था, इल्यूज़न का जाल, जहाँ से आप कभी ना निकल सको। हमेशा इल्यूज़न की परतें आपकी आंखों पे रहें, आंखों पे पट्टी बंधी रहे। ये आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, एक डिवाइन सोल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है, या फिर जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, उनकी छोटी बहन, यानी मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। आप एक लक हो, जीता जागता लक हो, जहाँ भी रहोगे आप अपना लक ले ही आओगे। कोई आपको मात नहीं दे सकता यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ रहोगे, जिसके जीवन में रहोगे, भरपूर रहोगे, विश फुलफिलमेंट। आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। काफ़ी दुख दर्द आपको मिले हैं, और अब तो ब्लैक मैजिक भी आपके ऊपर जम के किए जा रहे हैं, कि एक भी गलत ऐसे, मतलब एक भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप इसके चंगल से निकल जाए। 24/7 आपको इल्यूज़न में रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनको बहुत भयंकर कर्मा मिल रहा है, जिसने आपके साथ ये नियत अपनाई। एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे आप एनर्जी में हो, इनके जीवन का डाउनफॉल देख के इनकी आंखें फट रही हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा इनके जीवन में इस तरीके की चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये कोई एक ऐसा, देखो यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी पिक हो रही है। कोई एक ऐसा इंसान है, डेविल, यानी कि वो कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र सीख जानता है, जो आपके ऊपर वक्त बेवक्त हमेशा तंत्र मंत्र करता रहता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको एक
आपके ऊपर लव बॉम्बिंग की है, आपको लगता है ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, ये इसकी शादी हो रखी है, इसने अपनी शादी को छुपा रखा है, आपको पता ही नहीं है। और ये आपके साथ रिलेशन में क्यों आ रहा है कि आपकी एनर्जी, क्योंकि आप ना इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे ये भरपूर महसूस करता है जब आप इसकी एनर्जी फील्ड में रहते हो या इससे कांटेक्ट में रहते हो, चाहे फ़ोन से चाहे ऐसे भी। तो इसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, एक मैजिक क्रिएट होता है, ऐसा लगता है इसके जीवन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, इसके जीवन में पैसे आने लगते हैं, जो भी समस्याएं परेशानियां वो ख़त्म होने लगती हैं। और जब भी आप इसके लाइफ से ना थोड़ा सा हटते हो ना, इसके जीवन में डाउनफॉल आता है, तो ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, लेकिन इसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है और अब आपका दिल टूट रहा है। इस इंसान ने आपको एक अंधेरे में रखा है, इसने अपनी शादी को आपसे छुपा रखी है, इसने यानी कि इसका पार्टनर है, मगर इसने ऐसा शो किया है कि ये सिंगल है और ये आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके नज़रों के सामने माँ आदिशक्ति ने, बहुत ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके आंखों के सामने कुछ न कुछ आपको कुछ शक हुआ है, या आपको कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पे आपको कुछ शक हो चुका है कि ये इंसान सिंगल नहीं है। तो ये आपको जानबूझ के करके माँ आदिशक्ति ने आपको बचाना चाहती है, क्योंकि ये डिवाइन पावर आपके साथ है यहाँ पे और आपको ये चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन फिर भी आप इस इंसान से इतना प्यार करते हो, आपको लगता है कि आप इल्यूज़न में हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये कोई आपका दोस्त भी है जो आपको इस तरीके का प्यार शो कर रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका हो सकता है, कहीं पे आप मिलते होगे, मिलने के बाद बहुत ज़्यादा इनको आप डीपली नहीं जानते हो कि ये इंसान कैसे है क्या है, बस ये थोड़े ही दिनों में इतना गहरा प्यार यहाँ पे हो चुका है। और ये इंसान, मैं आपको बताऊँ, आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक करा आपको अपने अंडर में करने के लिए। बाद में ये सोचता है कि पहले आपको अपने प्यार में फंसा लूँ, उसके बाद बातें जब होंगी तो आपको भी ये साइड में चलाएगा। ना उसको छोड़ना चाहता है जिससे इसकी मैरिज हो रखी है, और ना आपको छोड़ना चाहता है, क्योंकि आपसे इसे कुछ पैसे का फ़ायदा होता है, धन का फ़ायदा, धन का लेन देन कुछ आपका इनका चलता होगा। तो अभी आप हार्ट ब्रेक में हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर ये इंसान आपको इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, ये कभी मुँह से बोलता नहीं है पर कुछ हरकतें ऐसी करता होगा, हो सकता है आप ऑनलाइन मिले हों, ये कुछ हरकतें ऐसी करता है हमेशा कि जिससे आपको शक होता है कि ये मुझसे प्यार करता है, और हकीकत में इतना टाइम कोई क्यों किसी को देगा। आपका हार्ट ब्रेक अब हो रहा, आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, आज तक ये अपने मुंह से बोला नहीं। मुझे लगता है 2 साल या 1 साल से आप इस इंसान के साथ हो, और ये आपको बहुत टाइम भी देता है, समय समय पे आप मिलते भी हो, लेकिन इसने कभी भी आज तक अपने मुंह से आप यानी कि प्यार का इजहार नहीं किया। हो सकता है आप कहीं मैरिड हो, ये भी कहीं मैरिड हो, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, ये छुपे तौर पे चल रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और आप यहाँ पे थक चुके हो, बार बार ये इसकी जब मर्जी होती है इस इंसान की, आपके लाइफ में आ जाता है, बहुत प्यार शो करता है, जब मर्जी होता है ये चला जाता है, कई कई दिनों तक तो आपका हालचाल भी नहीं इसे लेना है, आप मर रहे हो जी रहे हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपकी आंखों की पट्टी डिवाइन ने खोलने के लिए कुछ आपको ज़रूर शो किया है, जिसे आप डिनाई कर रहे हो, तो डिनाई मत करो। अगर नहीं, ये इंसान आपके जीवन में ना ग्रहण लगा देगा। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग देख के आप एक मजिशियन की तरह हो अपने लाइफ में। इसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये भी इतनी मेहनत करता है, ये भी सब कुछ करता है, ये तो तंत्र मंत्र भी करता है। तो इस इंसान के जीवन में ये जो आपको यहाँ पे एक मजिशियन की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा किसी टावर मोमेंट से आप गुजरे हो, बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम से गुजरे हो, या हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ सह पाना बड़ा मुश्किल था आपके लिए। लेकिन जल्दी से यहाँ पे पैसे की तंगी भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अचानक से ये रिकवरी कैसे हुई, ये इंसान सोच रहा है। कुछ आपसे या तो डीपली कुछ जानना चाहता है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो और उस मेहनत का आपको फल बहुत मिल रहा, पर इस इंसान को आपका सिर्फ पैसा दिख रहा है, मेहनत नहीं दिख रहा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। इसे पता है बिना मेहनत के पैसा कभी नहीं आता, लेकिन इसे लगता है इससे ज़्यादा आप मेहनत नहीं करते हो, और ये जो इतना पैसों का ढेर लगा हुआ आपके पास, ये इसके पास होना चाहिए, इसे मिलना चाहिए। यहाँ पे
इस इंसान ने आपके खिलाफ कई बार साजिशें रची है। ये टीम वर्क हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं इसमें शामिल। इसने पूरी एक टीम ही आपके पीछे लगा रखी है पूरी तरीके से। आपकी जानकारी निकालो, आपको स्पाई करें, स्टॉक करें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। किसी आपके अपने से इन्होंने जानकारी निकालने की भी कोशिश की है और कोई आपका अपना भी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अफसोसजनक ये बात है कि जहाँ पे इसने आपके लिए कुछ गलत फैसले लिए, गलत फैसले सुनाए, आपके प्रति कुछ गलत करने की कोशिश की, तंत्र मंत्र करने की कोशिश की, डेथ स्पेल जैसी चीज़ें आपके ऊपर करने की कोशिश की, वहाँ कोई आपका अपना भी मौजूद था, आपका अपना भी कोई शामिल था और हाँ में हाँ मिलाया गया। किसी को किसी चीज़ की लालच दी गई, डेथ स्पेल का बेनिफिट दिखाया गया कि अगर आप डेथ स्पेल करते हो, यहाँ पे कोई डेथ होती है तो आपको इस इंसान की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई हैं। अब इनके जीवन में आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी हो। अब ये बहुत हैरान परेशान है, ये गुस्से में है, ये डेविल जो भी है, क्योंकि आपके ऊपर किया गया कोई भी वार यहाँ पे सटीक नहीं बैठ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत, यानी अगर इसने 100% गुस्से में आके या 100% जिस चीज़ का रिज़ल्ट आना चाहिए वहाँ पे आपको असर अगर हुआ भी तो 20% हुआ। इसीलिए ये इंसान बहुत गुस्से में है और ये अब आपको फिज़िकली कुछ हार्म पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। आपकी मेहनत, यानी कि इस इंसान को आपसे इतनी जेलसी है, जबकि मैं बताऊँ आप एक ऐसी कंडीशन में मुझे दिख रहे हो जहाँ आपका सब कुछ लुट चुका है और देखो आप मेहनत कर रहे हो, फटे कपड़े इस इंसान के हैं, पर आपका एक रॉयल लुक है। आप कुछ भी सस्ते से सस्ता कुछ भी पहन लो या बहुत ही बुरे कंडीशन में भी हो, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हो। आपकी एक स्ट्रेंथ है माँ आदिशक्ति की। आपको एक चीज़ का तो हमेशा विश्वास रहता है कि कोई शक्ति की पावर आपके साथ है। आपको हमेशा भरोसा रहता है, जैसे ईश्वर की उंगली पकड़ रखी है आपने कस के, उसको छोड़ते नहीं हो कि मैं जो भी करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा, जैसा भी हो मेरे साथ, पर मेरे साथ एक शक्ति है। इस चीज़ को आप कभी भूलते नहीं हो। ऐसा लगता है कि इस जीवन में जो सबसे ज़्यादा याद कोई चीज़ आप रखते हो तो ये याद रखते हो कि मेरे ऊपर मेरे माँ की एनर्जी हमेशा, आशीर्वाद, यानी कि आपके सर पे हमेशा उनका हाथ है। और कहीं भी आप दुनिया में चले जाओ, लेकिन ये जो आपकी सोच है ये कभी भी नहीं हटती है। इसी के कारण, आपके भरोसे के कारण हमेशा वाकई में कोई एक डिवाइन पावर से जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो आपको गिरने नहीं देती है। मेहनत आप करते हो उसका फल तुरंत दिया जाता है। कोई एक ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में हाल फिलहाल में आई थी जहां आपके हाथ में 1 रुपया, मतलब मैं क्या बोलूं कि अचानक से किसी से आपको धोखा मिला, बहुत लंबा पैसा आपका किसी ने ठग लिया या खा लिया या आपको धोखा दे दिया किसी ने, और उस समय आपके दोनों के दोनों हाथ खाली थे और आपने पुकारा है उसी शक्ति को और आपने मेहनत की है, उस शक्ति ने मेहनत से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी मदद की है। आपने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने आपको 1000 बार मदद की है, 1000 गुना मदद की है। एक ब्रेक थ्रू दिया है, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकाला है और यहाँ पे आपका एक देखते ही देखते लोगों का मुंह खुला रह गया। एक बहुत ही गोल्डन टाइम आपका आ गया। ये तो आपने भी नहीं सोचा था। जो आपने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया वो आपकी एनर्जी नहीं थी, वो इस शक्ति की पावर थी जिसने आपकी पुकार सुनी और मदद इतने जल्दी, यानी कि ऐसा लगा ना कि आपके जीवन में ये कौन सा मैजिक हुआ कि अभी तो आप पूरी तरह से धराशायी थे और अचानक से आपके जीवन में ये कैसा मैजिक हुआ। इस चीज़ का अनुभव आप भी कर रहे हो और ये जेलस लोग भी कर रहे हैं। कोई आपका अपना भी इस समय उसके अरमानों पे पानी फिर गया, क्योंकि वो जो कुछ भी आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, उसमें उसने भी हाँ में हाँ मिलाया था, क्योंकि उसे लगा था उसे बहुत बड़ा आपकी प्रॉपर्टी, आप नहीं रहोगे तो उसे आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपका धन मिल जाएगा, कब्ज़ा उसे मिल जाएगा आपका, तो उसने हाँ में हाँ मिलाया था। इस समय ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है, इसके अरमानों पे पानी फिर गया है और ये सारे के सारे जितने यहाँ पे टीम वर्क कर रहे थे, इनके जीवन में अचानक ये डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। इन्हें अब हज़म नहीं हो रहा आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, और अपना डाउनफॉल भी हज़म नहीं हो रहा है कि अचानक से इन्हें ऐसा लग रहा आपने कोई इनके ऊपर तंत्र मंत्र किया, क्योंकि ये तंत्र मंत्र करने वाले ही इंसान हैं।
तो और वाकई में ये बात भी है कि इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया, इन्हीं के ऊपर ये चीज़ें 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं की तरफ ये चीज़ें फेंक दी गई हैं। और अब ना ये इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, इनकी एक टीम टूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो कुछ भी आपके लिए किया गया, इसमें कोई आपका अपना, जो मैंने कहा उसमें फ्रेंड भी हो सकता है, कोई दुश्मन जिसने आपके दोस्त बन करके आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, अपनी एक टीम बनाई है, लेकिन इन सब के अरमानों पे पानी फिर चुका है। और देखते हैं ये आपसे दूरी पे है, जो भी इंसान है ऐसा कर रहा है ना, ये आपसे दूरी पे है। इसने ना हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश की है, आपको झूठा प्यार दिखा के आपका दिल तोड़ दिया, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है, और भी लोगों को लगा रखा है। ये आपकी मैं पहचान बता दूं, इसके आसपास बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं जहाँ पे ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और ये इंसान ना, इस इंसान को कोई देखो कितना घटिया इंसान है, ये डेविल जैसा इंसान है, उन सबको भी इसने बांध के रखा हुआ है, और आपको भी उसी में शामिल करना चाहता था, पर आप निकल गए, क्योंकि आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो पर अपनी आज़ादी नहीं। तो यहाँ पे ये गुस्से में है, क्योंकि आपकी एनर्जी से बहुत कुछ क्रिएट कर रहा था। आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे भी मिलती है उसके जीवन में नई नई चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। तो अभी आपने इससे अपनी एनर्जी को पुल कर लिया है, क्योंकि इसकी असलियत बार बार आपका दिल टूट रहा है। आपने अपनी एनर्जी को पुल करके आपने अपने करियर में, जॉब की तरफ आप मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे इसी मेहनत का कारण है कि यूनिवर्स आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लेसिंग है, और जितना भी आप मेहनत कर रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको फल मिल रहा है। अक्सर ऐसा होता है मेहनत के बराबर से फल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको 10 गुना ज़्यादा फल मिल रहा है। आप भी आश्चर्यचकित हो कि मैं कोई इतना बड़ा तो काम कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ, मुझे इतना, लेकिन आपको ये पता, आपने जिसकी उंगली पकड़ी है वही आपके साथ है। और इनके जीवन में ऐसा डाउनफॉल चल रहा है, इनके तो यहाँ पे वारे नारे मुझे लगते हुए दिख रहे हैं। ये इस समय ना, ये आपकी तरफ से फोकस हटा के, क्योंकि बहुत सब कुछ यहाँ पे ना हौच पौच हो गया है। इनके सारे जो एक बहुत ही प्लान अब करके चल रहे थे वो बिल्कुल उलट चुका है, पलट चुका है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आप आ गए हो। आपके लाइफ में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और अब इनके अरमानों पे पानी फिर रहा है, अरमानों पे पानी फिर रहा है बुरी तरीके से। देखिए ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ऐसा लग रहा है 9 तलवारों के दर्द में चले गए हैं, सब आपस में फूट पड़ चुकी है इनके, क्योंकि कोई भी चीज़ें कामयाब नहीं हुई हैं। और जो आपका अपना इनके साथ मिला था वो तो जैसे लग रहा है उसको 100 जूते पड़ गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसका इतना ही मोटिव था कि आप नहीं रहोगे तो आपकी प्रॉपर्टी से मिलेगी। इन लोग के साथ इसीलिए जाके मिला, उस इंसान को जो आपके फैमिली का या आपका बहुत करीबी था, उसको पैसों का लालच दिया गया था। पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, यानी कि अगर वो आपकी सारी खबरें इन तक पहुंचाता रहता तो उसे बहुत बड़ा एक उसको फ़ायदा पहुंचने वाला था। और अब आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही, बहुत ही आपकी इंट्यूशन है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसे हो। आपके ऊपर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। कमल से जैसे पानी फिसल जाता है ना, कमल के पत्ते पे पानी डालो तो वो गिर जाता है, वहाँ टिकता नहीं। सारी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हट रही है, काम ही नहीं कर रही है। ब्लैक कैट, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ भी देखिए, और ये इन्हीं के ऊपर पलट के जा रही है, बैकफायर हो चुकी है सारी चीज़ें। तो आप या तो आप बोलते होगे रिवर्स टू सेंडर, या सेंडेड बैक टू सेंडर, या अपनी क्लेंजिंग ज़रूर क्लेंजिंग नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए ये जितना आपको गिराने की कोशिश इन्होंने किया, जितना आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश किया, यहाँ एक कोई शक्ति की पावर, माँ आदिशक्ति की, मुझे अब इनका कोई भी रूप हो सकता है, माँ आदिशक्ति के रूप में हो सकती है, माँ महाकाली के रूप में, माँ तारा के रूप में, माँ ग्रीन तारा के रूप में, क्योंकि इस कार्ड में मुझे ग्रीनरी दिख रही है, या फिर कोई भी यहाँ पे शक्ति के पावर, माँ महालक्ष्मी के रूप में भी हो सकती है, क्योंकि आपके जीवन में अभी धन का स्रोत खुल गया है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा धन बनाते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ किसी भी शक्ति की पावर आपकी रक्षा कर रही है बहुत, और आपने उसकी उंगली पकड़ के रखी है, आपको पता है ये कौन सी पावर है, आपको मालूम है कि अगर ये आपके साथ है तो दुनिया का कोई अपना पराया कुछ भी आपके साथ कोई कर रहा हो वो कामयाब नहीं हो सकता। ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक
क्योंकि ये दुखी हो चुके हैं, अपने जीवन में बहुत सारा कर्मा क्रिएट कर चुके हैं। इनके जीवन में इन्होंने सोचा था ये आपके लिए जो फैसले कर रहे हैं बैठ करके, आपके ज़िंदगी का फैसला कर रहे हैं, उससे आप बुरी तरीके से आहत हो जाओगे। लेकिन आप तो कुछ हुआ ही नहीं, आप तो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो, डरते ही नहीं हो किसी से। ये आपके लाइफ से निराश होकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना कर्मा भी भुगत रहे, इतना डाउनफॉल में चले गए। अभी इन्हें लगता है कि आप एक आग हो, आग का गोला, आपसे दूरी रहा जाए तो ही अच्छा है, वरना इनका सर्वनाश हो जाएगा। ये डेविल भी इस समय डर गया है, इसे पता है कि आप किसी पावर में हो, आपके साथ कोई पावर है, इसीलिए ये हाथ जोड़ता हुआ नज़र आ रहा है और पीछे हट रहा है कि रहने दो, हमें नहीं करना ऐसे इंसान से, इस इंसान के ऊपर कोई भी तंत्र में नहीं करना है, क्योंकि ये जितना कर रहे हैं उतने इनके जीवन में डाउनफॉल आ रहा है। जो था वो भी गंवाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे नंबर्स क्या है। 2, 9, 15, 8, 4, 9, 8, 1 एंड 3, 1, 6 एंड अगेन 1, 8। अच्छा, ये पावर तो आपको एक नंबर पे रखती है भाई। 11, 1, 1, 1 आपको दिख सकते हैं, 111 हो सकता है आपको दिख रहे हो। तो यहाँ पे 2, 2 भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में 11, 11 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं, यूनिवर्स से अपनी विश बोल सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं उसे यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ें आपको दी जाएं, प्रोवाइड कराई जाएं, या आपकी रक्षा सुरक्षा का कोई मामला है तो भी आप बोल सकते हैं। और इसके बाद यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दें। ये मेरा मानना है, ये विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। मैं भी आपके लिए यहाँ पे विश करती हूँ यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, कि आप जो विश मांग रहे हैं वो विश ज़रूर पूरी हो। तो अब यहाँ पे एज देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे किसी की एज 49 हो सकती है, 48, 29 भी किसी की एज हो सकती है, एंड 29 एंड 56, 57, 55 एंड 40, 41। ओके, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए कि गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके आज आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बैठे हो। बहुत चैलेंजेस अपनों से भी मिले हैं, परायों से भी बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिले हैं। इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर चुके हो, बड़े शक्तिशाली आप यहाँ पे बन गए हो, क्योंकि आपको उस शक्ति पे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। वो शक्ति आपको बार बार यहाँ पे हर मुसीबत से बचा रही है और आप बहुत थैंकफुल रहते हो। आपको पता है कोई शक्ति की पावर आपकी बार बार रक्षा सुरक्षा कर रही। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, आप कोई भी यहाँ पे अर्थ साइन किसी के लिए आया है कि आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका सन साइन, मून साइन हो सकता है, कुछ भी ज़ोडिएक साइन आपका हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स दे रहे हैं। मैं किसी भी साइन की रीडिंग नहीं करती, ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करती हूँ मैं। डिस्टेंस, मैंने पहले कहा था, ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है, आपके साथ नहीं रहता, थोड़ी दूरी पे, या फिर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी हो सकती है। डिस्टेंस लोकेशन में ये इंसान रहने वाला है। जो यहाँ पे अफसोस इस बात का है, जहाँ फैसला हुआ वहाँ कोई आपका अपना भी मौजूद था और हाँ में हाँ इसने मिलाया, जहाँ इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप आज मैनिफेस्ट करने वाले हो 1111 लिख के, ये मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है आपकी पूरी तरीके से। यहाँ पे यूनिवर्स मेहरबान है आपके ऊपर, कर डालो आप। कोई वैकेशन पे गया है या कोई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या कोई ट्रैवल करके गया है या ट्रैवल करने की सोच रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेशन, कोई यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वैकेशन के लिए, छुट्टियाँ, थोड़ा सा खुद को अच्छा फील करने के लिए। कोई यहाँ पे ना काफ़ी अपने ज़िंदगी में वही एक ही ढर्रे को देख देख के किसी का मन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विचलित सा हो रहा था। तो कोई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वैकेशन पे जाना चाहता है या गया है, मूव ऑन। आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा रिलेशन है जहाँ आपको गद्दारी ही मिल रही है, जहाँ वो इंसान ठगी, गद्दारी, बेईमानी और थर्ड पार्टी आपको मिल रही है, वहाँ से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। कोई इंसान आपके लिए अवेलेबल रहता ही नहीं और आप रिश्ते निभाए जा रहे हो।
इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, तो आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है तो आपको इस इंसान से मूव ऑन करना है। जैसे ही आप, ये कोई कार्मिक आपका रिलेशन हो सकता है, जैसे ही आप इससे मूव ऑन करोगे ना, तो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में न्यू होंगी। कोई आपके जीवन में आ रहा है जो आपको छोड़ के गया था, आ रहा है। इसका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है। ऐसे तो नहीं मिलने आ रहा, कोई कारण ज़रूर होगा। जो छोड़ के गया था वो ऐसे ही नहीं आता, तो आपको देखना है कि क्या करना है आपको। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़े नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। A, E, F, N, O, I। ये है आपका नेम इनिशियल्स AEFNOI। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करनी है आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।